हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के सेशन में हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखेंगे। जम्मू कश्मीर से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसे ही करते करते भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर भारत के किस भाग में स्थित है। जम्मू कश्मीर भारत के किस भाग में स्थित है। तो आप लोग को पता होगा कि जम्मू कश्मीर किधर है। अगर आप लोग इंडियन मैप को देखें, जो भारत का जो मैप है, तो उसमें किधर है, उत्तर साइड में एकदम ऊपर की तरह दिखता है। क्लियर है। तो जम्मू कश्मीर किस भाग में स्थित है, भारत के उत्तरी भाग में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं, 15, 20, 22 या फिर 25। तो जम्मू कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं, 22। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उलर लेक कहाँ स्थित है। उलर लेक कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। तो उलर लेक कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब इस सेशन में हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ऐसे ही गेस कर सकते हैं कि हाँ उलर लेक कहाँ हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उलर लेक जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में स्थित है। इससे पिछले वाले सेशन में पूछा कि उलर लेक कहाँ स्थित है, और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उलर लेक जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो बांदीपुरा, लखनऊ, श्रीनगर या फिर जम्मू। तो लखनऊ तो नहीं हो सकता क्योंकि लखनऊ यूपी में आता है, ना कि जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बांदीपुरा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। 1 जनवरी 1950, 2 फरवरी 1946, 26 जनवरी 1957 या फिर 28 दिसंबर 1950। तो जो जम्मू कश्मीर का संविधान है वो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1957 में। 26 जनवरी 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में साक्षरता दर कितना है। इस क्वेश्चन में लिटरेसी रेट पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर में साक्षरता दर कितना है। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 में जो सेंसस आया था उसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर में साक्षरता दर कितना है, 68.74। अब कुछ बड़ा होगा या फिर घटा होगा, लेकिन ये जो आंकड़ा है वो 2011 के अकॉर्डिंग है। 2011 को बीते हुए 12-13 साल हो गए, तो आप लोग गेस कर सकते हैं बढ़ा भी होगा घटा भी होगा, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर अभी तक जो सेंसस चल रहा है 2011 के आधार पे चल रहा है, तो हम लोग कितना कहेंगे, 68.74%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुई थी। जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1950, 26 अक्टूबर 1947, 15 नवंबर 1951 या फिर 2 फरवरी 1948। तो जो जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जम्मू और कश्मीर का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड प्रावधान जो है वो भारत संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 255, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 150 या फिर अनुच्छेद 135। तो हम सभी जानते हैं कि भारत के जो जम्मू कश्मीर हैं उसका जो
प्रावधान मेन दिया गया है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 370। क्लियर है? अनुच्छेद 370। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी जो 370 के जो विशेष प्रावधान है वो हटा दिए गए हैं। आप लोग देखे होंगे कि ऐसे बोलते थे न्यूज़ में कि 370 हट गया, 370 हट गया। 370 नहीं हटा है, उसमें के जो विशेष प्रावधान थे वो हटे हैं। 370 में तो ये कहा गया है कि जो जम्मू कश्मीर वो भारत का क्या है? एक हिस्सा है, भारत का क्या है? एक राज्य है। तो उसी को हटा देंगे फिर तो जम्मू कश्मीर अलग हो जाएगा। तो वो अनुच्छेद है, उसमें के जो प्रावधान थे, विशेष प्रावधान थे, उसको हटाया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी क्या है? जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी क्या है? मीन्स कि ठंडी के दिनों में जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? आप लोग को पता होगा कि जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, एक गर्मियों के दिन में अलग हो जाता है और ठंडियों के दिन में अलग हो जाता है। इसका मेन रीज़न यही है कि जम्मू कश्मीर आपको पता ही है कि तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है। ठंडी के दिनों में -10, 15, 20 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो इस वजह से क्या करना पड़ता है? कार्यकारी को चालू रखने के लिए वहाँ की राजधानी चेंज कर दी जाती है। तो जम्मू कश्मीर की जो शीतकालीन राजधानी है वो कौन सी है? जम्मू तवी है, या फिर जम्मू भी आता है लिख करके, केवल जम्मू। अगर जम्मू तवी दिया है तो जम्मू तवी करेंगे, और केवल जम्मू आता है तो जम्मू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर की गर्मियों के दिनों में राजधानी कौन सी होती है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गर्मियों के दिनों में कौन सी राजधानी होती है? तो श्रीनगर, जम्मू, पुलवामा या फिर उपरोक्त सभी। तो ठंडियों के दिनों में जम्मू तभी हो जाता है, एंड गर्मियों के दिनों में क्या रहता है? श्रीनगर। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? उसमें ऑप्शन में नहीं दिया रहता है कि हाँ जम्मू है या फिर श्रीनगर, पुलवामा है, केवल श्रीनगर दिया रहता है। तो वहाँ पे आप लोग को क्या करना रहेगा? श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नगर जम्मू प्रांत का सबसे बड़ा नगर तथा जम्मू राज्य की जाड़े की राजधानी है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नगर जम्मू प्रांत का सबसे बड़ा नगर तथा जम्मू राज्य की जाड़े की राजधानी है? श्रीनगर, जम्मू नगर, अहमदाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो और कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले देखना है कि जाड़े की राजधानी पूछ रहा है, मीन्स कि शीतकालीन राजधानी पूछ रहा है। तो अभी जस्ट मैं बताया कि शीतकालीन राजधानी कौन सी है? जम्मू है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये जम्मू प्रांत का सबसे बड़ा नगर भी है, जम्मू प्रांत का सबसे बड़ा नगर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता के समय कौन जम्मू कश्मीर के शासक थे? भारत के स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? महाराणा प्रताप, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महाराज हरि सिंह या फिर महात्मा गांधी। तो भारत के स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर के जो शासक थे वो कौन थे? महाराज हरि सिंह। महाराज हरि सिंह। ऑप्शन सी इज करेक्ट। महाराज हरि सिंह का कहना था, एक्चुअली जो अंग्रेज़ जो थे वो स्टार्टिंग से ही भारत को बहुत ही बांटने का काम किए थे, ये बात तो आप लोग को अच्छे से पता होगी। तो 3 ऑप्शन दिए गए थे जब भारत आज़ाद हुआ, तो 3 ऑप्शन दिए गए थे लोगों को, या तो आप पाकिस्तान में चले जाइए, या फिर आप भारत में ही रहिए, या फिर आप एक अलग देश या राज्य भी बना सकते हैं। तो कुछ लोग जो भारत में रहना चाहते थे वो भारत में रहे, कुछ मुस्लिम ऐसे थे जो पाकिस्तान में रहना चाहते थे, हिंदू भी कुछ गए थे तो पाकिस्तान चले गए थे। अब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह कहते हैं कि हम एक अलग देश बनाएंगे। क्लियर है? हम एक अलग देश बनाएंगे। उधर से पाकिस्तान क्या कर दिया? आतंकवाद का घुसपैठ कर दिया। अब महाराज हरि सिंह को मजबूर होकर के क्या करना पड़ा? भारत में मिलना पड़ा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से बात किए, फिर वो क्या कर दिए? लेख दे दिए और साइन कर दिए। फिर उस टाइम सरदार पटेल जो थे, वल्लभ भाई सरदार पटेल,
उनको ऐसे ही नहीं आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने जितने भी प्रांत अलग अलग थे उनको संगठित किए, उस सभी चीज़ों को यूनाइट किए सरदार पटेल जी। हैदराबाद का भी कुछ केस ऐसे ही था, गुजरात में जूनागढ़ पड़ता है वो, उसका भी कुछ केस ऐसे ही था। लेकिन जूनागढ़ और यहाँ पे जम्मू कश्मीर का केस थोड़ा सा अलग है कि वहाँ के जो राजा थे जम्मू कश्मीर के वो हिंदू थे, वहाँ की जनता मुस्लिम थी। और जो जूनागढ़ था वहाँ के राजा मुस्लिम थे लेकिन जनता हिंदू थी। तो सरदार पटेल जी ने क्या किया, वहाँ के जो राजा मुस्लिम थे जूनागढ़ के, वो बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान जाएंगे, हम पाकिस्तान में रहेंगे। तो वो क्या कर दिए, जनमत संग्रह करा दिए, रेफरेंडम करा दिए। तो वहाँ की जनता ही क्या कर दी, यही चूज कर दी कि हम भारत में रहना चाहेंगे। और राजा क्या किए, वो वहाँ से चले गए पाकिस्तान में अकेले ही। तो इस तरह से पहले हुआ था। आज सोचिए कितना पहले कैसे कैसे दिन आए थे, लेकिन आज सब कुछ ठीक है। हैदराबाद भी भारत में ही है, जम्मू कश्मीर भी भारत में है, जूनागढ़ भी भारत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर को कब विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? जम्मू और कश्मीर को कब विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? 5 अगस्त 2019, 9 नवंबर 2015, 5 सितंबर 2018 या फिर 11 अक्टूबर 2017। तो जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, इसको जो विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला वो कब मिला? 5 अगस्त 2019 को मिला, 5 अगस्त 2019। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है? जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 370, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 200 या फिर अनुच्छेद 180। तो जो विशेष प्रावधान दिया गया है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, किस अनुच्छेद में दिया गया था? 370। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की अवधि कितनी होती है? अब देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 370 है उसमें कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं जो कि जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होते हैं। जो भारत के और भी राज्य थे उस पे जो नियम कानून थे वो कश्मीर पे लागू नहीं होते थे, उनका कुछ अलग ही रूल था। ठीक है, भारत के तो हिस्सा हैं, भारत के हिस्सा थे, लेकिन कुछ अलग रूल चलता था, नियम कानून कुछ अलग चलता था। ठीक उसी प्रकार वो सभी प्रावधान क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। अब क्या है, सारे नियम कानून समान हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वहाँ के मुख्यमंत्री की अवधि कितनी होती है। तो बाकी सारे राज्य की जो मुख्यमंत्री की अवधि होती है आप लोग को पता होगा 5 साल की होती है। ग्राम पंचायत में जो मुखिया या फिर प्रधान बनते हैं उनकी भी अवधि 5 साल होती है। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री की अवधि थी वो कितनी है? 6 साल की है। फिलहाल वहाँ के तो अभी कोई सीएम नहीं है, वहाँ का जो कार्यकाल है वो कौन संभाल रहे हैं? वहाँ के गवर्नर, राज्यपाल। अभी वहाँ कोई सीएम नहीं है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? रायपुर, श्रीनगर, जम्मू या फिर उपरोक्त सभी? तो जम्मू और कश्मीर का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। गर्मियों के दिनों की राजधानी है श्रीनगर एंड ठंडियों के दिन की राजधानी कौन सी है? जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन सी है? व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या फिर अवधी? तो वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वहाँ की जो वर्तमान में आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है? उर्दू है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को
कब भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को कब भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? आप लोग को पता होगा कि जम्मू कश्मीर एक राज्य की तरह था, लेकिन अब उसको क्या बना दिया गया है? यूटी बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश। तो वही पूछ रहा है कि लद्दाख और कश्मीर को कब यूटी बनाया गया? 1 जनवरी 2017, 2 मार्च 2019, 31 अक्टूबर 2019 या फिर 15 नवंबर 2018। तो 2019 में ही क्या किया गया था? 31 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। जब 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया ना, तो जो 29 राज्य थे, मान लीजिए जम्मू कश्मीर तो पहले राज्य ही था, तो उसको यूटी बनाया गया था, तो एक राज्य घट गया, मीन्स राज्य 28 हो गए और यूटी कितने हो गए थे? 9 हो गए थे। तो एक और डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि जो दमन एंड दीव एंड दादरा नगर एंड हवेली है, उसको एक कर दिया जाए। तो देखिएगा कितना बड़ा नाम है, दादरा नगर एंड हवेली, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली एंड दमन और दीव। तो दोनों को क्या कर दिया गया था? कोलैबोरेट कर दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जम्मू और कश्मीर का राज्य पुष्प क्या है? जम्मू और कश्मीर का राज्य पुष्प क्या है? कमल, गेंदा, चमेली, गुलाब। तो जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, वही जम्मू कश्मीर राज्य का भी पुष्प है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कभी पूछ लेता है कि बिहार का राज्य पुष्प क्या है, या फिर बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो क्या है? गेंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु क्या है? जम्मू और कश्मीर का राजकीय पशु क्या है? एनिमल के बारे में पूछ रहे हैं। घोड़ा, कश्मीरी हिरण, हाथी, ऊंट। तो आप लोग को ऑप्शन देखकर ही पता चल गया होगा कि वहाँ का राजकीय पशु क्या है? कश्मीरी हिरण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इतना क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? अरावली, माउंट एवरेस्ट, त्रिकुटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुटा पे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कहाँ पे है? त्रिकुटा। नेक्स्ट आता है कि जम्मू कश्मीर में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हाउ मेनी नेशनल पार्क्स इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 5, 10, 15 या फिर 20। तो जम्मू कश्मीर में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर का शास्त्रीय नृत्य क्या है? जम्मू एंड कश्मीर का शास्त्रीय नृत्य क्या है? वहाँ का जो क्लासिकल डांस पूछ रहा है कि वहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक, नौटंकी, गरबा या फिर दुम्हल। तो वहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है? दुम्हल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कथक। क्लियर है? कथक डांस ज़्यादातर गुजरात में फेमस है। कथक हो गया, गरबा हो गया, ये सभी गुजरात एंड मुंबई की तरफ फेमस है। डांडिया खेला जाता है उधर। नेक्स्ट आता है, कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1999, 2000 या फिर 1995 ईस्वी में या फिर 1997 ईस्वी में। तो जो कारगिल युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? 1999 में। उस टाइम भारत की स्थिति बहुत ही नाजुक थी, क्योंकि 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था
उस टाइम भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड PM कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो बाकी विश्व के जो देश थे, अमेरिका हो गया, ये सब भारत के बहुत ही खिलाफ हो गए थे उस परीक्षण की वजह से। काफ़ी सारी चीज़ें भारत से निर्यात नहीं हो रहा था, मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था। और उसी के 1 साल बाद पाकिस्तान ने क्या कर दिया था, लड़ाई छेड़ दिया, कारगिल युद्ध हुआ। तो उस टाइम बहुत ही नाजुक स्थिति भारत की, धीरे धीरे करके आज देखिए एक अच्छी स्थिति में आ गया है। तो कब हुआ था? 1999 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि जम्मू कश्मीर भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर का जो स्थान है वो किस स्थान पे है? 5वां, 6वां, 8वां या फिर 10वां? तो आप लोग को पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान। लेकिन जो जम्मू कश्मीर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य 5वां नंबर पे है। ठीक है, 5वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग देखा जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो कौन सा है? बिहार है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि जम्मू और कश्मीर की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जम्मू और कश्मीर की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, चेनाब या फिर ब्रह्मपुत्र? तो जम्मू एंड कश्मीर की जो सबसे लॉन्गेस्ट नदी है, जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, वो कौन सी है? चेनाब। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यही क्वेश्चन यूपी के लिए रहे कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी या फिर सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने किस देवी या देवता के नाम पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए हैं? जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल या फिर वाइस गवर्नर जो हैं, उपराज्यपाल ने किस देवी या देवता के नाम पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए हैं? दुर्गा माता, वैष्णो माता या फिर काली माता या फिर भगवान शंकर जी? तो किस देवी देवता के नाम पर सोने या चांदी के सिक्के जारी किए गए हैं? तो वैष्णो माता के नाम पे। आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड वैष्णो माता का नाम बहुत ही बड़ा है। वहाँ पे बहुत ही दूर दूर से लोग दर्शन करने भी जाते हैं। ऐसे सॉन्ग भी आया है कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। तो किस माता के नाम पे रखा गया है? वैष्णो माता के नाम पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज़ द एरिया ऑफ हेमिस नेशनल पार्क? व्हाट इज़ द एरिया ऑफ हेमिस नेशनल पार्क? 5000 वर्ग किलोमीटर या फिर 5000 स्क्वायर किलोमीटर, 4400 स्क्वायर किलोमीटर, 6000 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 7000 स्क्वायर किलोमीटर? जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, उसका एरिया कितना है? 4400 वर्ग किलोमीटर। 4400 वर्ग किलोमीटर। कहाँ पे है ये? जम्मू एंड कश्मीर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उरी बांध जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर स्थित है? उरी बांध जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर स्थित है? गंगा, झेलम, यमुना या फिर कावेरी? तो उरी बांध जो है वो जम्मू कश्मीर के किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक तरह से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के लिए जो प्रमुख नदियां हैं, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, ये सब ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कभी कभी पूछ लेता है कि जम्मू एंड कश्मीर की प्रमुख नदियां कौन हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर झेलम? तो उसमें क्या करेंगे? झेलम।
नेक्स्ट आता है कि डल झील जम्मू और कश्मीर के किस शहर में स्थित है। डल झील जम्मू और कश्मीर के किस शहर में स्थित है। जम्मू, कारगिल, श्रीनगर या फिर लद्दाख। तो डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर के किस शहर में स्थित है। तो किस नगर में स्थित है, श्रीनगर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। गर्मियों के दिन की राजधानी जम्मू कश्मीर की क्या होती है, श्रीनगर। वहीं पे डल झील भी स्थित है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखिए ऑप्शन डी पे दिया गया है, तो एरिया के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, लद्दाख है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा यूटी कौन सा है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो नई दिल्ली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, लक्षद्वीप है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जम्मू और कश्मीर में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। जम्मू और कश्मीर में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 6, 8, 10 या फिर 12। तो जो लोकसभा सीट की कितनी सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, 6। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, विधान परिषद कितने हैं, तो 100 हैं। विधानसभा की सीट कितनी है, तो 403 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा, झेलम, ब्रह्मपुत्र या फिर सरस्वती। तो ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा कि किस नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी। मैं पहले ही बताया कि चेनाब हो गया, झेलम हो गया, ये जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियां हैं। सबसे ज़्यादा नदी झेलम एंड चेनाब जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा कि जम्मू और कश्मीर के पश्चिम में कौन सा देश है। जस्ट जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके पश्चिम में कौन सा देश आता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन या फिर रूस। तो इस क्वेश्चन का आंसर, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ रहे होंगे और बहुत आसान भी है, ट्राई कीजिएगा आप लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज का सेशन कैसा था ये भी बताइएगा। आज के इस सेशन में जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड प्रमुख क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।